31 मई 2025 शनिवार को थाना काट में आगामी त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरा ईद को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आने वाले त्योहार को लेकर प्रशासन की ओर से और नगर पंचायतों ग्राम पंचायतों की ओर जो सावधानियां बरती जाए, साथ ही साथ शासन के आदेशों का पालन भी अनिवार्य रूप से अपनाया जाए। नगर काट एवं क्षेत्र से आए सैकड़ों सम्मानित ग्राम प्रधानों, चेयरमैनों, पूर्व प्रधानों, पूर्व चेयरमैनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए। साफ सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में सीओ अपेक्षा निम्बाडिया, नायब तहसीलदार योगेश शर्मा, थाना प्रभारी विवेक शर्मा, एसएसआई सुभाष धनगढ़, इंस्पेक्टर क्राइम कांट चेयरमैन इकबाल आलम, उमरी चेयरमैन हाजी उस्मान अली, जुल्फिकार ठेकेदार, डॉक्टर सिराजुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, विश्व बंधु, शहजाद अली, अबरार फौजी, मास्टर जावेद उज्जमा, नेता तेज सिंह, वसीम चौधरी, लालू प्रधान। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने भी यातायात के जरूरी नियम बताए और सभी से नियमों का पालन करने को कहा। थाना काट के परिसर में मीटिंग शाम 5 बजे शुरू हुई थी, उसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ काट से न्यूज दर्पण के लिए। सब क्या मामला, आज आप काट थाने पहुँचे? आज थाना प्रांगण में सीओ साहिबा, तहसीलदार महोदय और इंस्पेक्टर साहब के द्वारा पीस कमेटी की एक मीटिंग आहूत की गई थी। उसमें प्रतिभाग करने के लिए क्षेत्र के तमाम सम्मानित प्रधानगण, चेयरमैन उमरी कला, हाजी उस्मान अली और तमाम जिम्मेदार डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी साहब, नासिर कमाल साहब और तमाम जिम्मेदार कांट के और कांट क्षेत्र के यहाँ प्रतिभाग में उपस्थित हुए और आने वाले त्यौहार बकरा ईद, ईद उल अज़हा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है उस पर गहनता से विचार विमर्श हुआ और अपने अपनी राय सबने रखी। प्रशासन द्वारा क्या जानकारी दी? प्रशासन के द्वारा यही जानकारी दी गई कि भाई सावधानी पूर्वक त्यौहार को मनाएं और कोई गंदगी ना हो, किसी की भावना आहत ना हो। तो उसी की कड़ी में मैं एज ए नगर पंचायत अध्यक्ष कांट बताना चाहता हूं कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर 7 जून, 8 जून और 9 जून को स्पेशल तरीके से जो है नगर पंचायत कांट के कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं मेरे द्वारा कि वो नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था का माहौल दें, बेहतर सफाई व्यवस्था दें। जो कुर्बानी के जो जानवर का ओज है, जो उसका वेस्ट है, उसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर से कलेक्ट करें और पानी की व्यवस्था चाक चौबंद रखें। इसी तरह से मैं कांट के नागरिकों से भी ये आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो सफाई व्यवस्था में शहर की सहयोग करें और ये जो त्यौहार हमारा आ रहा है 7 जून, 8 जून और 9 जून को बकरा ईद, ईद उल अज़हा का, इसको प्रेम भाव। आज कांट थाने में पीस पार्टी की मीटिंग थी ईद उल अज़हा के त्यौहार को लेकर। उसी में हमारी सीओ महोदय, इंस्पेक्टर महोदय, नायब तहसीलदार साहब और हमारे भाई कांट चेयरमैन इकबाल अंसारी साहब और सभी लगभग गांव से, हमारे गली से, सभी से प्रधान इकट्ठे थे, जिम्मेदार लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। और यहाँ पर इस ईद उल अज़हा के त्यौहार को शांतिप्रिय तरीके से और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए इस त्यौहार को मनाने की अपील की गई है। और मैं आपके माध्यम से अपने कांट क्षेत्र के सभी आवाम से अपील करता हूं कि अपनी अपनी कुर्बानी करें और ये ध्यान रखें कि अड़ोसी पड़ोसी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब जहां पे इंतज़ाम नगर पंचायत ने, उमरी कला ने या कांट ने या ग्राम प्रधान ने कराए, वहीं पर वो व्यवस्था वहाँ पहुँचे, कोई अपने बाहर नहीं डालें। मैं उमरी के लोगों से, आवाम से भी इंतज़ार करता हूँ कि हर घर पर जो है हमारा सवारी पहुँचेगी, हमारा इंतज़ाम है, हर घर से हम ठाएँगे, हमारा स्टाफ ठाएगा। इसमें हमारा सहयोग करें जिससे हम उस मलबे को उठाकर जो हमने व्यवस्था की उस खल्ले में हम उसे दबा सकें, जिससे किसी क्षेत्र के लोगों को, कोई जाने आने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा क्या नियम बताया है? प्रशासन द्वारा जो नियम बताए हैं वो यही है कि जो स्थान है, जो कुर्बानी जिसकी जायज़ है, कोई ऐसी कुर्बानी नहीं करें जो अवैध है, और इसका ध्यान दें। जो सरकार की तरफ से जिसकी मान्यता है उसी पशु की कुर्बानी करें। जिसमें भाई कटरा है, भैंस है या आपका बकरा है, उसी कुर्बानी करें और कोई गलत कुर्बानी नहीं करें। और उसका जो है कुर्बानी करते वक्त ये ध्यान रखें कि उसका ओज वगैरह कहीं ऐसी जगह नहीं जाए जिससे जो है किसी राहगीर को या किसी आम
को भी तकलीफ़ पहुँचे। और जो हमारी इस कांट क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे, हमेशा हमारा त्यौहार प्यार से मनाएं। और हम सभी त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासी से अपील करता हूँ कि इस त्यौहार में जाकर के जहाँ कट मोड़ ज़्यादा है, इस चीज़ को बोलते हैं अंधा मोड़ बोलते हैं, वहाँ ग्राम प्रधानों से बताया गया कि आप जो है यहाँ पर साइन बोर्ड लगाएं। देखे होंगे आपने, मुरादाबाद जा रहे हैं इधर कांट रोड से जब पीली कोठी तक जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, देखे हैं ना। तो वही साइन बोर्ड होते हैं। एक होता है कैटाई, कैटाई होता है जब रात को आप चलते हैं तो वो रोड पे लगा होता है, वो चमकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, समझ गए ना। कभी भी नशे में अगर आप चल रहे हैं तो आप दूसरे की भी जान ले सकते हैं, खुद की तो दिक्कत है ही नशे में होना। तो भैया आप सेफ चलिए, दूसरे को सेफ करिए, बस हमारी आपसे यही प्रयास है, यही हमारे से आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना भैया। धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। अब भी हम रखते हैं कि असल में कुर्बानी जो है, ये बात थोड़ी सी लीक से हटके हो गई। जब तक फ़लसफ़ा और उद्देश्य न समझा जाए उसका, केवल छुरी चलाने का नाम, पशु को काट देने का नाम कुर्बानी नहीं है। अंदर के बहुत से उद्गार, अना है, झूठ है, पाप है, कीना है, अहंकार है, इस सब को त्याग और बलिदान, इसका एग्रीमेंट है ये। बेटे की कुर्बानी मांगी, छोड़ दी, लेकिन बेटा जब ज़रूरत पड़ेगी देश को, ये एग्रीमेंट हो गया है, मुआहदा पे, वो आप उपलब्ध कराएंगे। ये केवल एक प्रतीकात्मक उसका एक हर साल याद दहानी है कि हम इस देश के कैसे नागरिक हैं। अब इसमें ये पिछले हमारे देश की जो इतिहास है वो भी यही कहता है। बाबर ने इसको बंद किया, बहादुर शाह जफ़र ने फांसी की सज़ा इसमें रखी, गौवंशीय में। कहीं भी हैं कुछ लोग ऐसे जो हमारे यहाँ अब भी खबर मिल जाती हैं पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा ज़िला इस सबसे पाक, हमारा क्षेत्र पाक साफ़ है, कोई ऐसी हरकत नहीं करता। पिछली भी इतिहास यही बताता है किसी तरह की कोई घटना यहाँ नहीं होती। तो बस जो बताई बात कि नालियों में खून नहीं बहना चाहिए, उसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं। और बाकी त्यौहार शांतिपूर्वक जिम्मेदारी के साथ संपन्न हो जाए, पहले की भांति जैसा होता चला आया है यहाँ, और ऐसा ही रहा भी है। यहाँ के सारी जनता ने सहयोग भी किया है, और जो गाइडलाइन शासन की, प्रशासन की आई है, उसका पूरा पालन किया गया है, और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया गया है। ख़ास बात इसमें मैं एक बात चाहूँगा कहनी कि एक तो किसी भी कीमत पर एक आदमी गलती करता है और पूरा क्षेत्र को, पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। किसी कीमत पर भी गोवंशी पशु का कटान ना हो, इस बात की शपथ लें बिल्कुल, अपने ऊपर भरोसा करके, और हर नागरिक इसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है, जैसे अभी हमारे मैडम सीओ साहिबा ने बताया, कुर्बानी सड़क पर ना हो, बंद जगह हो, उसका खून, उसकी हड्डी, उसका खाल, उसका जो भी अवयव है, उसका निस्तारण आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी से करें। लोग जैसे वो उसका ओझ होता है वो देते हैं, वो उसे इकट्ठा करते हैं और वो वहाँ ले जा कर के उसमें डाल देते हैं, और उसे हम बाद में फिर 3 दिन बाद जब ईद का त्यौहार कंप्लीट हो जाता है, जैसा अब के 7, 8, 9, तो 9 तारीख की रात को जो हम उसको बंद करा देंगे। और कब्रिस्तान जो है पर्टिकुलर बीच में, वो एक ही कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आता है, वहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं है। तो सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, पानी की व्यवस्था हम ठीक रखते हैं। यही मेन चीज़ें होती हैं इसमें कि सफाई ठीक रहे, ओझ वगैरह इधर उधर ना हो, और पानी की व्यवस्था सही रहे, जिससे कि उसमें ब्लड जो निकलता है वो पानी ज़्यादा सप्लाई होती है तो चला जाता है नालियों में। बाकी कोई ऐसी आज तक तो कोई घटना कांट में
ऐसी घटी नहीं है कि जिसका मैं हवाला दूँ और उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत के साथ कांट के लोग हमारे जो है हर त्यौहार को मनाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो। इसी तरह से ईद का त्यौहार भी हिंदू मुस्लिम सभी प्यार मोहब्बत से प्रेम के साथ मनाते हैं और अभी तक कोई घटना घटी नहीं है और इंशाल्लाह मदरसों में जाती थी खाले पहले, अब खाल जो है वो नहीं बिकती, तो अब खाल जो दबा जाता, उसका गड्ढा जो है नगर पंचायत इंतजाम करती है उसका, वो उसकी सुविधा करती, सब जो सवारी व्यवस्था जो भी समस्या है सब वो नगर पंचायत स्टाफ खाता और वो गड्ढे में दफन करता है। गड्ढा हमने जो है बनाया है ऊपर से जो हरिनों को रोड गया छोटा वाला अंदर का, हमने व्यवस्था ये करी कि जो हमारे बड़े लोग बाहर सड़क पे नहीं आए, अंदर ही अंदर जो है वो जाके दफन हो जाए, मतलब वो अंदर ही है बस, उसमें कोई बाहर नहीं जाए। नगर पंचायत की गाड़ी भी घूमती होगी? नगर पंचायत सारी गाड़ी घूमती है, जो हमारे पास 12 व्हीकल हैं वो सारे ठाते हैं, उसी में लोग डाल देते हैं? उसी में लोग डाल देते हैं, उसे हम उसको उठा के सब गड्ढे में दबाते हैं उसको। वहाँ पे मतलब कोई अंदर वाला है बाहर नहीं आता, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी सब हमारे घर में। चलिए आप दफीना जहाँ पे दफन होता है उधर का ध्यान रखिएगा, गड्ढा बनवा देकर मिट्टी नमक घोड़ा सब रखिएगा और सब है, गड्ढा सब बनवा दें, उसको सब जो मेडल बनता है वो सब दे रखा है, ऑर्डर वगैरह जो है सब दे रखा है, कोई दिक्कत आउटसाइड में, और वहीं पे जो है जो मटेरियल होता है तो वहीं दफन कर सकते हैं, नमक वगैरह डाल समाज की जगह जाते होंगे या किसी की प्राइवेट? नहीं, ग्राम समाज के नहीं, गाँव से बाहर जैसे नदी के किनारे पर या और तालाब वगैरह है उसके किनारे गाँव में अंदर नहीं करते, बाहर ही करते। बकरे वगैरह हैं जैसे छोटे जानवर हैं गाड़ी से कौन है? हमारे यहाँ आता तो है मगर बहुत ही घरों में नहीं सकते, पर्दे में पर्दे में करते हैं, उनका अवशेष होते हैं वो हम उठवाते हैं ट्रैक्टर टाइम गट्टे का वो है खाता बना रहा हूँ वहाँ गट्टे करके और ग्राम समाज तो हमारे पास नहीं है, सब इसी जगह पर ढूंढ के तलाश करके हम अपनी जगह लेते हैं और उसी में ये काम करा देते हैं। महसूस करने से